आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद फाइनल डील के लिए आगे की बातचीत कल से इस्लामाबाद में शुरू होनी है। बातचीत के लिए अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वॉशिंगटन से रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी इस बात पर सस्पेंस है कि ईरान का डेलीगेशन बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि ईरान के नेता लगातार कह रहे हैं कि जब तक लेबनान पर ईरान के हमले बंद नहीं होंगे तब तक ईरान अमेरिका के साथ आगे की बातचीत में शामिल नहीं होगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने लेटेस्ट पोस्ट में यह कहा है कि बातचीत के लिए ईरान की 2 शर्तें माननी होंगी। लेबनान पर हमले बंद कराने होंगे और ईरान की जब्त संपत्तियां रिलीज करनी होंगी, तभी बातचीत होगी। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अमेरिका अपने वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स रीलोड कर रहा है ताकि इस्लामाबाद में अगर बातचीत नाकाम हो तो ईरान पर तुरंत हमला बोला जा सके। वहीं इस्लामाबाद से रवाना होते वक्त वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस्लामाबाद जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ईरान भी इसी मिजाज के साथ बातचीत में शामिल होगा। वैंस ने कहा कि अगर ईरान ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। हालांकि ईरान के डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने की कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान में बातचीत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लॉकडाउन लग गया है। शहबाज हुकूमत ने दोनों शहरों में स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी है। सारी दुकानें, बाजार बंद करा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान फौज के जवान तैनात हैं। कोशिश की जा रही है कि सीज फायर की बातचीत के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, क्योंकि 2 महीने पहले ही इस्लामाबाद में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जब एक सुसाइड बॉम्बर ने एक शिया मस्जिद को उड़ा दिया था। इसलिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और उसकी ट्विन सिटी रावलपिंडी को पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने 10,000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट करने वाली सड़क के अलावा कई हाईवेज भी बंद कर दिए हैं। पुलिस ने लोगों से गुजारिश की है कि वो बहुत जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से निकलें और बिना आईडी के तो कतई बाहर ना निकलें। 6 बजे से मंडे तक दुकानें बंद हैं। आज शाम को 6 बंद होगी। कल जुम्मा है, हफ्ता, तो आज दुकानें बंद रहेगी, मंडे को खुलेगी। कोई बंदा, कोई दुकान, कोई गोदाम। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी के सारे इंतजाम पाकिस्तानी फौज ने अपने हाथ में ले लिए हैं और पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि सब कुछ ठीक से निपट जाए। पाकिस्तान आर्मी ने ये तमाम सिक्योरिटी अपने हाथ में ले रखी है। अब तमाम जब डेलीगेट्स आ जाएंगे, ये निगोसिएशन होंगी जो बंद कमरों के पीछे होंगी। हो सकता है अलामिया जारी हो या फिर सिर्फ ये बताया जाए कि जो अगली टॉक्स का राउंड होगा या यहीं हतमी सूरत हाल सामने आएगी, या फिर किसी और जगह भी हो सकता है, सऊदी अरेबिया में या फिर इजिप्ट में या टर्की में। लेकिन ये गालिब इम्कान है कि ये टॉक्स इस्लामाबाद में ही जारी रहें और अगला जो राउंड है वो इस्लामाबाद में ही हो या टर्की में हो। मिडिल ईस्ट में शायद ना हो, क्योंकि हालात ऐसे हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, या फिर ऐसी कोई न्यूट्रल वेन्यू पे हो जो ईरान को भी एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, जो सारी सिक्योरिटी प्लान्स हैं, जो सिक्योरिटी डेलीगेट्स हैं मुतल्लिका ममालिक के, वो पाकिस्तान आ चुके हैं। वज़ारत दाखिला इसको देख रही है, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री, पाकिस्तान फौज, और ये तमाम वो। इसमें निगोसिएशन टेबल पे क्या होगा, क्या प्लान है? फर्स्ट प्लान यही है कि एक मुस्तकिल पीस की बात होगी। आतंकवाद के स्पॉन्सर के तौर पर बदनाम पाकिस्तान इस बातचीत को लेकर किस कदर खौफजदा है, इसका अंदाजा इस बात से हो जाता है कि इस्लामाबाद की रेड जोन में कई होटलों को भी खाली करा लिया गया है। जो लोग इन होटलों में ठहरे हुए थे उन्हें जबरदस्ती दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। हालांकि अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस के बीच डायरेक्ट सीधी बातचीत कहां होगी।
पाकिस्तानी मीडिया में बातचीत के वेन्यू के तौर पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस्लामाबाद के सरीना होटल में बात होगी, कोई दावा कर रहा है कि वेन्यू का फैसला बिल्कुल आखिरी वक्त में होगा। ये लोकेशन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर भी हो सकता है। हो सकता है ईरान और अमेरिका की बात किसी सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन पर हो। ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत के अलावा कतर और सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों के लीडर्स भी इस बातचीत की साइडलाइंस में मौजूद रहेंगे। अभी तक बातचीत का कोई टाइम शेड्यूल भी रिलीज नहीं किया गया है। हालांकि इस्लामाबाद के होटल्स को यह कह दिया गया है कि वो रविवार की रात तक सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। पाकिस्तान ने विदेशी मेहमानों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। डार ने बताया कि एयरलाइंस से कहा गया है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत के लिए जो फॉरेन डेलीगेट्स पाकिस्तान आ रहे हैं उन्हें वीज़ा फ्री बोर्डिंग दी जाए। इन सभी विदेशी मेहमानों को इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वीज़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी लगातार सेना और सिविलियन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके सिक्योरिटी प्रिपरेशंस की रिव्यू कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी फौज ने अपने मुल्क के मीडिया से कहा है कि वो मीटिंग से जुड़ी कोई खबर नहीं चलाएंगे। आसिम मुनीर के इस ऑर्डर का काफी विरोध हो रहा है। इंटरनेशनली तो नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन डोमेस्टिकली नैरेटिव बिल्डिंग का सत्यानाश हुआ है। अब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब के गोइबल हैं, उन्होंने कल तमाम मीडिया मालकान को एक मीटिंग के लिए मदऊ किया। इन दोनों हजरात के बैठे हुए जनरल साहब जो गोया हुए, उन्होंने तमाम मीडिया मालकान को ये ऑर्डर जारी किया कि आप इस होने वाली समिट को, हमें पता है आप स्पेशल ट्रांसमिशन प्लान कर रहे हैं, आपने ये करना है, वो करना है, रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इन सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट आप इसको डायरेक्टली कवर नहीं करेंगे। आप कोई खबर जनरेट नहीं करेंगे। आपसे कोई भी बात करे, आपको कोई भी जराया जो है जरिया आपको खबर पहुंचाएगा, आपने इसके ऊपर कोई बात रिपोर्ट एज योर ओन नहीं करनी। लेकिन एक मुश्किल यह है कि इजराइल ने लेबनान पर हमले रोकने से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हिजबुल्लाह का खात्मा किए बगैर इजराइल की सेना रुकने वाली नहीं है। और ईरान ने भी क्लियर कर दिया कि जब तक लेबनान पर इजराइल के हमले बंद नहीं होते तब तक आगे की बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर रखा है। इससे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत नाराज हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान फौरन बिना किसी शर्त हॉर्मुज को खोले, वरना अमेरिका उसके ऊपर बमबारी दोबारा शुरू कर देगा। जवाब में ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सैयद खातिबजादेह ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुली है, ईरान से परमिशन लीजिए और जहाज को वहां से गुजारिए। I can tell you that until now the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there because of the limitations in this strait. And this strait is a very narrow strait. It is in our territorial water plus Omani territorial water. It is inside our water. So we have to be very careful for the safety and security of tankers and vessels. Those technical restrictions are very much connected to the wartime condition, and it takes time to be removed. So safe passage is secured. Strait of Hormuz is open, but of course each tankers and each vessel should make necessary arrangements with the Iranian authorities to be able to securely pass the strait. डॉक्टर सैयद खातिबजादे ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है, ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके कोई भी जहाज वहां से गुजर सकता है। लेकिन क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए वहां कुछ बंदोबस्त किए थे और अभी कुछ इलाकों से गुजरना जहाज़ों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए उन्हें ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट्स का यह कहना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका से प्रेशर बनाकर अपने लिए रियायतें हासिल कर सके, और अमेरिका को ईरान को कुछ रियायतें देनी भी पड़ेंगी।